लड्डू प्रेमियों को राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल आरती गोपाल ड्रेस में। आज हम आपको अपने लड्डू गोपाल के लिए शॉल बना के दिखाने जा रहे हैं। शॉल को किस तरह से बनाना है ये हम आपको आज बताएंगे। शॉल बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से ये 26 क्रोशिया लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 26 क्रोशिया लेते हैं। ये 26 क्रोशिया लेने के बाद क्या करना है, एक चैन छोड़ के दूसरे वाली चैन में इस तरह से ये डबल क्रोशिया लेना है। हर एक चैन में डबल क्रोशिया बनाना है। ये पूरे यहाँ से यहाँ तक 25 डबल क्रोशिया को बनाना है। ये 25 डबल क्रोशिया बनाने के बाद लास्ट में क्या करना है, एक चैन दो चैन के बाद ऐसे घुमा के फिर इसी होल में ये डबल क्रोशिया, हर एक चैन में डबल क्रोशिया को इसी तरह से बनाते हुए चलते हैं। तो ये इसी तरह से पूरा लास्ट पट्टी इसी तरह से लंबी पट्टी बना के तैयार करते हैं हम। ये पूरी यहाँ तक लंबी पट्टी तैयार कर लिए। देखिए ये कितनी लंबी हमको बनाना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 लाइन डबल क्रोशिया की बनाते हुए आना है। और 22 क्रोशिया बनाने के बाद आप अपने हिसाब से लंबाई ले सकते हैं। आपको जितनी लंबाई शॉल की चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर यहाँ से ऐसे लॉक करके धागे को कट कर देते हैं। ये यहाँ से धागा कट करने के बाद क्या करना है, इसको आपस में ऐसे बीचों बीच में लेके ये इस तरह से यहाँ पे ये बीचों बीच में धागा को बांध लेते हैं। धागा को बांधने के बाद क्या करना है, ये यहाँ से 1 2 3 लाइन छोड़ के इस तरह से इसी धागे से यहाँ से ऐसे करके लूज ये डबल क्रोशिया बनाते हैं। एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में 2 बार और इसी में ये 3 बार, फिर आगे वाले में 1 बार 2 बार, ये इसी में फिर 3 बार। इसी तरह से ये यहाँ तक बनाते हुए आते हैं। यहाँ तक बनाते हैं 3 का 3 3 दूनी 6 3 त्रिक 9 3 चौक 12 3 पछे 15 बार डबल क्रोशिया को बनाते हैं। हर एक होल में 3 बार लेना है। फिर इसको इधर से ऐसे घुमा के फिर इसी तरह से थोड़ा लंबाई बना लेते हैं। हर एक चैन में इस तरह से डबल क्रोशिया लेना है। हर एक चैन में थोड़ा लंबाई तक ऊपर तक बनाते हुए आना है। ये 4 लाइन डबल क्रोशिया की बनाते हैं। उसके बाद से यहाँ पे लॉक लगा के धागे को कट करके हटा देते हैं। धागा कट करने के बाद इसको ऐसे करके सुई से यहाँ तक सिल लेते हैं। सिलने के बाद इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद क्या करना है चलिए आपको बताते हैं। ये यहाँ से इसमें से इस तरह से एक कोने से लेके धागे को बांधते हैं। ये फिर इसी में चैन बनाते हैं 1 2 3 4 चैन बनाने के बाद इसको ये यहाँ से 1 2 2 1 लाइन 2 लाइन छोड़ के ये यहाँ पे इस तरह से लॉक कर देते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 हर तीसरी चैन में यहाँ पे लॉक करना है। इस तरह से पूरी ये इस तरह से ऐसे गोलाई राउंड में लगा के चारों तरफ ये पूरा यहाँ तक आते हैं। फिर बताएंगे इसके बाद से आपको क्या करना है। ये कैप के पास देखिए कैसे बनाना है। कैप के पास भी इसी तरह से बनाना है। किनारे से ऐसे लॉक करके 1 2 3 4 और ये इस तरह से ये यहाँ पे ऐसे
किनारे किनारे से लॉक कर देना है। 1 2 3 4, ये यहाँ पे ऐसे। ये कैप वाला हिस्सा है, ये देखिए। तो इसी तरह से पूरा चारों तरफ बना के आपको दिखाते हैं। ये लास्ट में देखिए 4 चैन को यहाँ पे, यहाँ आके यहाँ से ऐसे लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद इसको अब देखिए इसमें डिज़ाइन कैसे बनाते हैं हम। इसमें डिज़ाइन कैसे बनाना है ये देखिए। इस तरह से ऐसे चैन को घुमाया, क्रोशिया को उल्टा घुमा लिया और यहाँ पे दूसरे कलर का धागा लगाते हैं। दूसरे कलर का धागा लगा के ये उल्टी क्रोशिया को इस वाली चैन में, जो हमने 4 की चैन बनाई थी, उसी चैन में ऐसे निकालना है। ये उल्टे से हम उल्टी क्रोशिया से ये क्यों बना रहे हैं ये आपको हम बाद में बताएंगे। ये 3 4 5 6 7, ये 8। 4 की चैन में 8 बार निकालते हैं ऐसे धागे को, और फिर से ये दूसरी वाली चैन में, ये दूसरी वाली चैन में 8 बार निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 2 चैन में हो गया। अब ये तीसरी वाली चैन में फिर से 8, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। ये 8 लेने के बाद अब क्या करना है, फिर से इसको ऐसे क्रोशिया को इस तरह से घुमाते हैं, इस तरह से, और यहाँ पे इस धागे को कट करके यहाँ पे ग्रीन कलर का धागा लगा देते हैं। लगा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए ग्रीन कलर के धागे को हमने यहाँ से बांध लिया है। बांधने के बाद क्या करना है, इस ग्रीन कलर से 2 बार ऐसे निकालते हैं 2 फंदे को। 1 ये 2, हर बार 2 निकालना है। बहुत आराम से निकालना है, इस तरह से। 2 फंदे को निकालते हुए पूरा इस तरह से ये आराम से निकालना है। ये ऐसे पूरे यहाँ तक 2 को इसी तरह से निकालते हुए देखिए कितने आराम से इसको निकालना है, ताकि एक भी फंदा नीचे ना गिरे। अगर फंदा गिर जाएगा तो आपको दिक्कत होगी उठाने में, इसलिए बहुत ही आराम से 2 फंदे को इस तरह से बाहर निकालते हुए बनाना है। ये देखिए थोड़ा आराम से इसको बनाना है, बाकी बनाना बहुत आसान है, बस इसको आराम से निकालना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ये अब फिर से इसको ऐसे घुमा देना है। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी इस तरह से बन के आएगी। फिर मेन बनाने का प्रोसेस उसी तरह से है। ये फिर क्रोशिया को घुमाया,
ये क्रोशिया को घुमाने के बाद ये यहाँ से आ गए। ये बनाने के बाद फिर से ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं उल्टे की तरफ। ये देखिए क्रोशिया को अब आपको पता चला कि उल्टा क्रोशिया से मैंने ये फंदे को क्यों उठाया था। तो उल्टे की तरफ से इसको उठाना है। ये उसी तरह से ये वाली जो 4 की डिज़ाइन है उसी में 8 बार फिर से उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चैन में 8 बार हो गया। और फिर ये दूसरी चैन में जो 4 की चैन थी इसमें भी 8 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर ये तीसरी वाली चैन में भी 8 उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 हो गया। और फिर से इसको ऐसे घुमाया, इस तरह से घुमाया। फिर उसी तरह से जैसे ये हमने सभी फंदों को बाहर निकाला था उसी तरह से इसको भी बाहर निकालते हैं। ये दो करके ये देखिए उसी तरह से दो करके पूरा निकालते हुए बनाते हैं। अगर किसी में 3 आ जाए तो उसमें फंदा वापस ले लेना, 2 से ही बनाना ताकि ये हमारा बराबर से दिखे, कहीं कम कहीं ज़्यादा ना दिखे। इसलिए 2 में ही निकालना है। ये देखिए फिर इसको वापस ऐसे घुमाते हैं। ये देखिए हमारी किनारे से डिज़ाइन बनके तैयार होती जा रही है। इसी तरह से टोटल हमको क्रोशिया आगे और पीछे करके पूरी डिज़ाइन को इस तरह से पूरा यहाँ से यहाँ तक बना लेना है। और यहाँ तक बना के हम आते हैं इसी तरह से। तो चलिए इसको हम टोटल पूरा आपको बना के ये चारों तरफ से डिज़ाइन बना लेते हैं। जब यहाँ पे लास्ट में आते हैं तो इस डिज़ाइन से यहाँ पे इस तरह से लॉक कर देते हैं। ये इस तरह से लॉक करके धागे को कट करके हटा देते हैं। नीचे वाले धागे को भी कट करके हटा के ये दोनों धागे को इस तरह से बांध देते हैं आपस में। इस तरह से बांध दिया जाता है। ये देखिए अब ये डिज़ाइन अपने आप ऐसे ऐसे सेट कर दिया जाता है इस तरह से। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल की शॉल बनके तैयार हो गई है। ये शॉल आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस शॉल को अब हम अपने लड्डू गोपाल को पहना के दिखाते हैं। ये रहे मेरे लड्डू गोपाल। ये लड्डू गोपाल मेरे 5 नंबर के हैं। इन्हीं के लिए ये शॉल मैंने बनाया है। इस शॉल को देखिए मेरे लड्डू गोपाल कैसे पहनते हैं। ये देखिए ये इस तरह से शॉल आएगा चारों तरफ से। ये लड्डू गोपाल को अब मेरे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी।
ये लड्डू गोपाल के लिए शॉल है। ये शॉल आप अपने 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर लड्डू गोपाल को ये शॉल बना के पहना सकते हैं। ये लड्डू गोपाल की शॉल मेरी कैसी लगी आप हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स में बताइए। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये शॉल बनाया हुआ वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे।